दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने से पहले ही रूह में एक ठंडी सी लकीर खींच जाती हैं। ये कहानी उस आदमी की है जिसकी हर सुहागरात अधूरी रही और हर बार दुल्हन सुबह तक जिंदा नहीं बची। 3 शादियां हुई उसकी और 3 दुल्हनें आईं और तीनों की मौत उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर, उसी रात हुई। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा, पुलिस ने कहा हादसा, लेकिन गांव वालों ने कहा कि ये लड़का शापित है पूरी तरह से। अब सोचो, अगर 3 बार एक ही रात, एक ही कमरे में, एक ही तरीके से मौत हो तो क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? और अगर इत्तेफाक नहीं है तो वो कौन सी चीज है जो उस कमरे में हर सुहागरात को जिंदा हो जाती है बार बार? ये बात है 2019 की। झारखंड में देवघर से 12 किलोमीटर दूर एक छोटा कस्बा है बासुकी नगर। छोटी सी जगह, चारों तरफ मंदिर, खेत, पुरानी हवेलियां, सकरी गलियां और शाम 6 बजे के बाद गहरा सन्नाटा। यहां रहता था अरविंद मिश्रा, उम्र 30 साल, सरकारी स्कूल में गणित का टीचर, सीधा, शर्मीला और अकेला इंसान। अरविंद का घर पुराना था, 2 मंजिला, नीचे बैठक और ऊपर 3 कमरे थे, जिनमें सबसे पीछे वाला बंद रहता था हमेशा। वो कमरा खास था। उसमें अरविंद के दादा दादी की सुहागरात हुई थी, फिर माँ बाप की भी, पीढ़ी दर पीढ़ी यही रिवाज। कमरे की दीवारों पर पुरानी चूने की परत थी, एक कोने में लकड़ी का भारी पलंग और ऊपर दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक औरत थी, साड़ी में, चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें बिल्कुल साफ थीं, जैसे तुम्हें देख रही हूं सीधा। अरविंद की मां कहती थी कि यह तस्वीर उसकी परदादी की है, जो शादी के सिर्फ 2 दिन बाद मर गई थीं अचानक। कैसे मरी ये किसी को ठीक से नहीं पता था, बस इतना पता था कि शव उसी कमरे में मिला था, बिस्तर पर ही। खैर, 2019 में अरविंद की शादी तय हुई लड़की का नाम था प्रिया। 26 साल, नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, अरेंज्ड मैरिज थी। दोनों ने एक बार मिलकर हां कह दी। प्रिया हंसमुख थी, बातूनी थी और बेहद जिंदा दिल लड़की थी। शादी मई में हुई थी, गर्मी बहुत थी, मंडप में पसीना बह रहा था, लेकिन प्रिया की मुस्कान सबको ठंडक दे रही थी। 7 फेरे हुए, सिंदूर भरा गया, विदाई हुई। प्रिया रोई, उसकी मां रोई। अरविंद ने हाथ पकड़ा और घर ले आया अपने। रात को ऊपर वाला कमरा सजाया गया, वही कमरा, फूल, मोमबत्तियां, दूध का गिलास और सब कुछ रिवाज के हिसाब से वैसा ही। अरविंद और प्रिया अकेले हुए, दरवाजा बंद हुआ। दोनों नर्वस थे और प्रिया ने पहले बात शुरू की, बहुत प्यार भरे अंदाज में। मीम बोली, आपको डर लग रहा है? और अरविंद ने हंसकर कहा, थोड़ा। दोनों हंसे और कमरे का माहौल हल्का हो गया। रात 11 बजे दोनों बातें कर रहे थे, तभी प्रिया ने कहा, 1 मिनट, बाथरूम होकर आती हूं, अभी रुको तुम यहीं। प्रिया उठी और बाथरूम गई। 5 मिनट हुए, 10 हुए, 15 मिनट बीते और अरविंद ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। अरविंद ने जोर से आवाज दी प्रिया, और फिर चिल्लाया, प्रिया खोलो दरवाजा। लेकिन अंदर से बस एक आवाज आई, गिरने की। अरविंद ने धक्का देकर दरवाजा खोला और देखा कि प्रिया जमीन पर पड़ी थी, लाल जोड़ा बिखरा और आंखें खुली हुई थीं। प्रिया के मुंह से हल्का झाग आ रहा था, शरीर ठंडा पड़ गया था, सिंदूर गीला था, जैसे पसीने में बह गया हो सारा। अरविंद ने चीख मारी, इतनी तेज कि पूरा घर हिल गया। लोग भाग कर आए, एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल ले गए प्रिया को। लेकिन प्रिया जा चुकी थी। कार्डियक अरेस्ट, 27 साल की उम्र में, सुहागरात के कमरे में, बाथरूम की जमीन पर। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला, रिपोर्ट में लिखा आया, सडन कार्डियक अरेस्ट, नो प्रायर हिस्ट्री। डॉक्टर ने कहा रेयर है। अरविंद टूट गया। 1 महीने तक किसी से बोला नहीं, स्कूल नहीं गया, उस कमरे में नहीं गया और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन एक बात थी जो अरविंद ने किसी को नहीं बताई, जो उसने उस रात देखा था बाथरूम का दरवाजा खोलते वक्त। प्रिया जमीन पर पड़ी थी, लेकिन दीवार वाले पुराने शीशे में प्रिया खड़ी दिख रही थी और वो मुस्कुरा रही थी, शांत से, बस 1 सेकंड के लिए, 1 पल के लिए। फिर शीशे में कुछ नहीं था और अरविंद ने सोचा, आंखों का धोखा होगा शायद। 2 साल बीत गए, 2021 आ गया और घर वालों ने बहुत मुश्किल से अरविंद की दूसरी शादी तय की। इस बार कस्बे में बात फैल चुकी थी कि अरविंद के साथ ब्याहने से लड़कियां बचती हैं। मनहूस है, पहली बीवी मर गई सुहागरात पर। एक लड़की मिली, सुनीता नाम था, 28 साल की, तलाकशुदा थी। बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब अंधविश्वास है बस। शादी हुई इस बार छोटी थी, कम लोग, कम बारात।
अरविंद के चेहरे पर खुशी कम और एक अजीब सी गहरी घबराहट थी। सुहागरात फिर वही कमरा था। माँ ने कहा था कमरा बदल लो, लेकिन अरविंद ने कहा नहीं, वहम दूर करने हैं मुझे। अब कमरे में सब वैसा ही था, वही पलंग, वही तस्वीर, वही पुरानी दीवारें। बस दुल्हन नहीं थी और अरविंद के अंदर पुराना डर था। रात 10 बजे सुनीता ने कहा, तुम बहुत तनाव में लग रहे हो। सब ठीक है, मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, डरो मत, कुछ नहीं होगा। अरविंद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर बार बार दीवार पर लगी उस तस्वीर की तरफ जा रही थी बेसाख्ता। अरविंद को लगा कि तस्वीर में औरत की आंखें पहले से ज्यादा साफ हैं, जैसे कोई परत हट गई हो, धुंधलापन कम हो गया। 11 बजे 12 बजे सुनीता सो गई, लेकिन अरविंद जाग रहा था। आंखें दरवाजे पर टिकी, कान खड़े और दिल में गहरा डर। 1 बजा, 1:30 बजा, कुछ नहीं हुआ। 2 बजे अरविंद को झपकी लगी और जब आंख खुली तो कमरे में सब बदला हुआ था। कमरे में ठंड भर गई थी। मई की गर्मी में पंखा बंद था, फिर भी सांस से भाप निकल रही थी। बिल्कुल अजीब था ये। सुनीता अभी भी सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना था और होठ हिल रहे थे जैसे कुछ बुदबुदा रही हो नींद में। अरविंद ने कान लगाकर सुना और सुनीता बहुत धीमे कह रही थी, मैं आ रही हूं, बस एक फेरा और, बस एक फेरा। अरविंद के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुनीता को हिलाया और चिल्लाया, सुनीता उठो। और सुनीता की आंखें खुली। सुनीता बोली, क्या हुआ? अरविंद ने कहा, तुम नींद में कुछ बोल रही थीं। सुनीता ने पूछा, क्या बोल रही थी मैं, बताओ मुझे। अरविंद ने बताया तो सुनीता ने कहा, शायद कोई सपना रहा होगा, बस तुम बेकार में परेशान हो रहे हो, सो जाओ अब चुपचाप। सुबह हुई, सब कुछ ठीक था। अरविंद ने राहत की सांस ली और सोचा, शायद सच में वहम था, जिंदगी अब आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगली रात ठीक 2:17 पर सुनीता ने अचानक जोर से सांस खींची, जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। अरविंद ने लाइट जलाई और देखा सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया था। आंखें पलट गई थीं, शरीर बुरी तरह अकड़ रहा था। अरविंद चीखा। लोग भाग कर आए, सुनीता को नीचे लाए, पानी डाला, मुंह खोला, लेकिन कुछ काम नहीं आया। इस बार भी कुछ नहीं। सुनीता भी चली गई, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर। रिपोर्ट वही थी, कार्डियक अरेस्ट। कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, कोई भी। इस बार पुलिस आई, अरविंद से पूछताछ हुई। 2 बीवियां मरी, दोनों सुहागरात पर। यह संयोग नहीं लगता मिश्रा जी हमें तो। लेकिन कोई सबूत नहीं था, कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं, कोई मोटिव नहीं, और पुलिस ने फाइल बंद कर दी हमेशा के लिए। अब अरविंद पूरी तरह अकेला था। गांव में कोई बात नहीं करता, बच्चे देखकर भागते और औरतें दरवाजे बंद कर लेती थीं। लोग उसे 2 मौतों का दूल्हा कहने लगे। अरविंद रात को उस कमरे के सामने खड़ा रहता, अंदर नहीं जाता, बस देखता था। एक रात, बरसात की रात, अरविंद उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था और अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी चूड़ियों की, खन खन खन, जैसे कोई कलाई हिला रहा हो। अरविंद का हाथ कांप गया, लेकिन उसने उस रात दरवाजा नहीं खोला, वो बस खड़ा रहा। अगले दिन अरविंद अपनी मां के पास गया, जो अब नानी के घर रहती थीं, और उसने वो सवाल पूछा जो बरसों से रुका था। मां, वो तस्वीर किसकी है, सच बताओ। और परदादी कैसे मरी? असली बात वो बताओ जो तुमने कभी नहीं बताई मुझे आज तक। मां की आंखों में एक ऐसा डर उतरा जो अरविंद ने पहले कभी नहीं देखा था। हाथ कांपे, गिलास गिरा और पानी फर्श पर फैला। मां बोली, तेरे परदादा की पहले एक और शादी हुई थी, गौरा नाम की लड़की से, लेकिन सुहागरात से पहले शादी तुड़वा दी गई। परदादा को दूसरी लड़की पसंद आ गई थी, तेरी परदादी मीरा। उन्होंने गौरा को छोड़ दिया और मीरा से ब्याह कर लिया चुपचाप। गौरा ने मंदिर में जाकर कसम खाई कि जो सुहाग मुझसे छीना वो इस खानदान की किसी भी औरत को नसीब नहीं होगा कभी। 7 दिन बाद गौरा ने उसी कमरे में फांसी लगा ली जो सुहाग रात का कमरा था, और वो लाल जोड़े में थी, 16 श्रृंगार में। और तेरी परदादी मीरा शादी के 2 दिन बाद उसी कमरे में बिस्तर पर मिली। आंखें खुली थीं और चेहरे पर मुस्कान थी, ठंडी। अरविंद का खून जम गया। वही मुस्कान, वही शांत, ठंडी जमी हुई मुस्कान जो उसने प्रिया के शीशे में देखी थी उस रात। मां रो रही थीं और बोली, मैं भी उसी कमरे में सोई थी शादी की रात। मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तेरे पापा को बुखार आ गया। 14 दिन बुखार रहा। बाबा ने कहा,
गौरा की रूह ने छोड़ दिया। शायद मुझसे कोई लेना देना नहीं था उसका इस बार, लेकिन तू तो मीरा का खून है, तू उसी की पीढ़ी है। गौरा का असली बदला तुझसे है, तेरे सुहाग से, तेरी दुल्हनों से ही। अब अरविंद सब समझ गया। प्रिया और सुनीता दोनों उसकी वजह से नहीं मरी, उस कमरे की वजह से मरी, गौरा की वजह से। और वो तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी वो गौरा की थी, परदादी मीरा की नहीं। मां ने गलत बताया था या जानबूझकर छुपाया था। उस रात अरविंद वापस घर आया, कमरे का दरवाजा खोला, सालों बाद अंदर गया। हाथ में दिया था और पैर कांप रहे थे। कमरे में सब वैसा ही था, बस हवा भारी थी, मोमबत्तियों की गंध थी बिना मोमबत्ती के, और सिंदूर की एक हल्की सी बास थी। अरविंद सीधा उस तस्वीर के पास गया, गौर से देखा और उसके पैर जम गए। तस्वीर पूरी तरह बदल गई थी, बिल्कुल ही। पहले सिर्फ आंखें साफ थीं, अब पूरा चेहरा दिख रहा था। एक जवान औरत, लाल जोड़ा 16 श्रृंगार और गले में फंदे का निशान, और उसकी आंखें जो पहले सीधा देख रही थीं अब तिरछी हो गई थीं नीचे की तरफ, बिस्तर की तरफ जहां दुल्हनें सोती थीं। अरविंद ने तस्वीर उतारी, पलटी और पीछे कुछ लिखा था पुराने लाल अक्षरों में, जो सुहाग मेरा था वो किसी का नहीं होगा। अरविंद के हाथ से तस्वीर गिरी, शीशा टूटा, और टूटे शीशे में उसने जो देखा उसके बाद वो कमरे से भागा चीखता हुआ बाहर। शीशे के हर टुकड़े में एक चेहरा था, वही चेहरा गौरा का। हर टुकड़े में वो मुस्कुरा रही थी, वही ठंडी शांत मुस्कान। अरविंद ने अगले दिन उस कमरे में आग लगा दी। तस्वीर, पलंग, पर्दे सब कुछ जला दिया। आग 3 घंटे तक जलती रही। लोग आए, आग बुझाई, कमरा जल गया, लेकिन एक चीज नहीं जली। तस्वीर का लकड़ी का फ्रेम बिल्कुल सही सलामत बचा हुआ था। उस फ्रेम के अंदर राख के नीचे एक चीज मिली, एक सूखी हुई लाल चूड़ी, बिल्कुल नई जैसी, बिना टूटी और बिना जली हुई। अरविंद ने वो चूड़ी उठाई और जैसे ही हाथ में ली, एक ठंडी हवा आई, मई की दोपहर में, और कान में फुसफुसाहट गूंजी। वो आवाज थी, अभी एक फेरा बाकी है, बस एक और फेरा और। वो आवाज ठीक कान के पीछे से आई, जैसे कोई खड़ा हो। अरविंद ने चूड़ी फेंक दी, गांव छोड़ा और देवघर चला गया। मंदिर में एक बाबा से मिला, सब कुछ बताया शुरू से आखिर तक। बाबा ने सुनकर आंखें बंद की और बोले, गौरा का 7वां फेरा अधूरा था। वो हर सुहाग रात पर आती है अपना सुहाग पूरा करने। वो दुल्हन के शरीर में आती है, सुहाग लेती है, और जब फेरा पूरा नहीं होता तो गुस्से में दुल्हन की जान ले लेती है हर बार। अरविंद ने पूछा, कोई तरीका है? तो बाबा बोले, एक है, लेकिन बहुत खतरनाक है। उसका 7वां फेरा पूरा करो किसी तरह से। 7वां फेरा, एक जिंदा दुल्हन के साथ, उसी कमरे में, उसी रात। लेकिन अगर दुल्हन ने डरकर फेरा तोड़ा तो दोनों मरेंगे। दोस्तों, अरविंद ने क्या किया? उसने तीसरी शादी की या नहीं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन आज का हिस्सा यहां तक। अगर तुम जानना चाहते हो कि अरविंद का 7वां फेरा पूरा हुआ या नहीं, तो कमेंट में लिखो पार्ट 2 लाओ, जरूर लाएंगे। और हां, एक बात, बासुकी नगर में वो कमरा आज भी है, जला हुआ, लेकिन उसमें से आज भी चूड़ियों की आवाज आती है रात को। और वो लाल चूड़ी जो अरविंद ने फेंकी थी, वो अगले दिन वापस मिली उसकी जेब में, बिना किसी के रखे, वैसी की वैसी।